विस्पर्स फ्रॉम होम 4। एक सादगी भरा जीवन जीने के लिए जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं होती और ये जरूरतें कमोबेश सबकी एक सी ही होती हैं। हमें अपने जीवन में लगातार बदलाव और सुविधाएं चाहिए होती हैं। इस प्रवृत्ति के कारण हमारी जरूरतें और इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। ये इच्छाएं जरूरत की सीमा से आगे निकलकर लालच में भी बदल सकती हैं। हमारा मन अपने आसपास लोगों को देखकर कई नई इच्छाएं करना सीखता है। जैसे कोई बच्चा बहुत खुशी से अपने खिलौनों से खेल रहा होता है, लेकिन फिर वो किसी और बच्चे के हाथ में कोई और खिलौना देखता है और उसका मन वैसा ही खिलौना पाने की इच्छा करने लगता है। वो ये भी भूल जाता है कि उसके पास पहले से ही कितने खिलौने हैं। फिर वो अपने माता पिता से कभी प्यार से मांगकर, कभी रोकर, कभी जिद करके वो खिलौना हासिल कर लेना चाहता है। यदि उसके मन का खिलौना उसे मिल गया तो बच्चा कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए बहुत खुश हो जाता है। उस पूरे समय वो अपने नए खिलौने को साथ रखता है, उससे खेलता है, लेकिन फिर उस खिलौने का नयापन खत्म हो जाता है और मन किसी नई फरमाइश की तरफ मुड़ जाता है। मन का स्वभाव चंचल है। वो एक जगह ज्यादा देर टिकता नहीं है और उसे लगातार बदलाव चाहिए होता है। अगर बच्चे को उसकी पसंद का खिलौना नहीं मिल पाया, फिर क्या होता है? कई बार बच्चे की फरमाइश ऐसी होती है जो उसके लिए ठीक नहीं होती, या माता पिता के पास उस फरमाइश को पूरा करने के साधन नहीं होते, या बच्चे की लगातार बढ़ती जिद को रोकने के लिए माता पिता उसे वो चीज नहीं देते जिसके लिए वो जिद कर रहा है। ऐसी हालत में बच्चा दुखी हो जाता है। कभी कभी उसके अंदर गुस्सा भरने लगता है क्योंकि उसकी मांग पूरी नहीं हुई है। माता पिता उसे प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके मन की जिद, दुख और गुस्सा उसे उनकी बात ठीक से समझने नहीं देते। उसके अंदर एक विचार आता है कि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मेरी जिद पूरी नहीं की। कभी कभी बच्चे का भोला सा मन इसे माता पिता के प्यार से भी जोड़ लेता है। मन कहता है कि अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो शायद वो मुझसे प्यार नहीं करते। यानी एक ऐसी चीज जिसकी उस बच्चे को कोई खास जरूरत भी नहीं थी, उसके जीवन में कितने सारे मनोभाव ले आती है जो उसकी खुशी को कम कर देते हैं और आसपास भी तनाव का वातावरण बन जाता है। एक बार एक राजकुमार अपने महल में बैठकर खिलौनों से खेलकर ऊब गया। उसके पिता ने उसे एक छोटा सा घोड़ा दिलवाया था। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर महल के बाहर घूमने निकल पड़ा। राजकुमार के पीछे बहुत से सेवादार भी घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। घूमते घूमते राजकुमार एक मैदान के पास पहुंचा। उसने देखा कि लगभग उसकी ही उम्र का एक बच्चा बेफिक्री से धूल में बैठा हुआ है और कुछ खेल रहा है। पास जाने पर राजकुमार ने देखा कि उस बच्चे के पास छोटा सा मिट्टी का घोड़ा था। बच्चा उसे मैदान में चला रहा था और मुंह से घोड़े के टापों की और घोड़े के हिनहिनाने की आवाजें भी निकाल रहा था। बच्चे की खुशी को देखकर राजकुमार के मन में वैसा ही मिट्टी का घोड़ा पाने की इच्छा जाग गई। उसने सोचा वो महल पहुंचते ही अपने पिता से कहेगा कि उसे भी एक मिट्टी का घोड़ा चाहिए। मिट्टी के घोड़े से खेलते हुए बच्चे ने भी राजकुमार को देखा। वो उसके घोड़े से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा राजकुमार का घोड़ा कितना अच्छा है, ये अपने आप चलता है, हिनहिनाता है
इस पर बैठ भी सकते हैं। मेरा मिट्टी का घोड़ा किस काम का। मैं आज ही अपने पिता से कहूंगा कि मुझे भी ऐसा सचमुच का घोड़ा चाहिए। मन किसी भी हालत में संतुष्ट नहीं होता। इसे वो ज्यादा अच्छा लगता है जो दूसरे के पास है, लेकिन जैसे ही वो चीज खुद हासिल होती है, इसकी दिलचस्पी और पसंद बदल जाती है। ऐसे ही जब हम बड़े होते हैं, तब भी मन अपने आसपास देखकर रोज ही कोई नई इच्छा सीखता है। कभी उसे किसी की कार पसंद आ जाती है, कभी किसी का घर देखकर वैसा या उससे भी अच्छा घर लेने की चाह उठती है। ये एक लंबी लिस्ट है जिसमें फोन के मॉडल, कपड़े, मेकअप, गहने और भी न जाने क्या क्या शामिल होता जाता है। व्यक्ति ये सब पाने के लिए मेहनत तो करता ही है, लेकिन कभी कभी जल्दी से सब हासिल करने के लिए कुछ ऐसे भी काम कर बैठता है जिनका नतीजा अच्छा नहीं होता, जैसे झूठ बोलना या किसी को धोखा देना। इस बार भी वैसा ही होता है जैसा बचपन में हुआ था। कोई इच्छा पूरी हो जाती है जिसकी खुशी कुछ समय टिक जाती है, क्योंकि कार और फोन का हमेशा ही कोई नया मॉडल बाजार में आता रहता है। नए घर, नए कपड़े भी पुराने हो जाते हैं और उनसे मिलने वाली खुशी कम हो जाती है। फिर मन किसी नई चीज के पीछे चल पड़ता है। अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर से दुख, निराशा और गुस्से को जन्म देती है। मन उस चीज को पाने की जिद में लगा रहता है जो उसे शायद चाहिए भी नहीं थी, और जिसके मिल जाने पर जीवन में बहुत बदलाव नहीं आना और मिल जाने की खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकनी। हम अपने आसपास दो तरह के लोगों को देखते हैं। एक वो लोग हैं जो लगातार बढ़ती हुई नई इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरे जोर से कोशिशों में लगे रहते हैं। इनकी जिंदगी में एक फीवरिशनेस, एक बेचैनी होती है। भावनाओं की रोलर कोस्टर राइड चलती रहती है, क्योंकि जैसे कि हमने बात की थी, इच्छा पूरी होने की कुछ समय की खुशी या पूरी न होने का दुख और फिर एक नई इच्छा, ये चक्र चलता रहता है। हमारे अंदर जब गुस्सा, निराशा, लालच, ईर्ष्या ऐसे भाव आते हैं तो ये हमें हमारे मूल स्वभाव से दूर ले जाते हैं। हमारा मूल स्वभाव है प्रेम और शांति। इसलिए जब हम गुस्से या निराशा में होते हैं तो न तो प्रेम को महसूस करते हैं, न शांति, न खुशी। लगातार असंतुष्ट रहने के कारण चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमेशा कोई न कोई शिकायत करते हैं और सब कुछ होते हुए भी एक अभाव में जीते हैं। एक दूसरी तरह के कुछ लोग भी हमारे आसपास हैं। इन लोगों के व्यक्तित्व में हम एक शांति महसूस करते हैं। दुनिया के हिसाब से देखें तो ये लोग कामयाब लोग हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर जल्दी जल्दी सब हासिल करने की फीवरिशनेस, हड़बड़ाहट नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपना काम पूरी ईमानदारी और जुनून से करते हैं, लेकिन उसके नतीजों के साथ पूरी तरह जुड़ नहीं जाते। वे परमात्मा की रजा में राजी रहते हैं। ये लोग हमेशा संतुष्ट रहते हैं और कोई कमी महसूस नहीं करते। तो क्या मन की सारी इच्छाओं को दबा दिया जाए? क्या तरक्की के लिए कोशिश करना बुरी बात है? संत कहते हैं कि मन को दबाना सही रास्ता नहीं है, लेकिन साथ ही मन को खुली छूट दे देना ये भी ठीक नहीं। हमें संतुलन में जीना सीखना चाहिए। ये कैसे होगा? हमें अपने मन की मांगों की तरफ, उसके चंचल स्वभाव की तरफ सतर्क रहना होगा। जब भी कोई नई मांग आए
तो हम अपने आप से पूछें कि ये कितना जरूरी है। क्या इसके मिल जाने से हम इतने खुश हो जाएंगे कि इसको पाने के लिए हम अपने आसपास का माहौल बिगाड़ने को तैयार हैं? क्या इस इच्छा ने हमारे अंदर जो बेचैनी और हड़बड़ाहट पैदा की है, हम उसका आनंद ले रहे हैं, या ये हमें हमारे मूल स्वभाव से दूर ले जा रहा है? जब हम अपने आप से ये सवाल पूछने लगते हैं तो धीरे धीरे हम अपने मन को समझने लगते हैं। हम इस पैटर्न को समझने लगते हैं जो एक राह चलती इच्छा हमारे जीवन में पैदा करती है। जैसे जैसे हम अपने मन को समझते और समझाते हुए जागरूक होकर जीने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर खुशी और संतुष्टि आती है। हम अपने मूल स्वभाव की तरफ जाते हैं। हमारे अंदर आभार का भाव पैदा होता है और हम हर समय कमी महसूस करने से होने वाली बेचैनी और निराशा से बच जाते हैं। हमारा मन परमात्मा के चरणों में टिकना सीखने लगता है। सतनाम जी।